तो गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग चलाया और गांधी जी ने ये कहा कि भाई हम ये जो चंपारण है, चंपारण से ही हम इस चीज़ को आगे लेके चलें। और बुनियादी स्कूल का केवल ये मकसद नहीं था कि सरकार को जो हमारी जनता है उसको शिक्षा ही दें, बल्कि उनमें कारीगर को भी पैदा किया उन्होंने। जैसे सर, आपको हमारे खबीर 24/7 चैनल में हमारे टीम की तरफ से बधाई और स्वागत है। हम लोगों से और युवा से जानने की कोशिश करेंगे गांधी जी की क्या भूमिका थी चंपारण के लिए और क्या विचार था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा वेद प्रकाश और मैं पकनिया पंचायत से हूँ। आपका बहुत धन्यवाद है कि आज भी आप लोग न्यूज़ चैनल वाले इतने सक्रिय हैं कि गांधी जी के विचारों से और गांधी जी के कर्म भूमि आज जो चंपारण है हमारा, इसके लिए आप लोग चाहते हैं कि इस चंपारण की जितनी समस्या है उसको गांधी जी के आज कितने प्रासंगिक हैं। गांधी जी हमारे चंपारण में आंदोलन किए, जैसे चंपारण का जो नीलहा आंदोलन जो बोलते हैं हम लोग 1917 में हुआ था। कुछ दिन पहले 2017 में भी आपने देखा होगा कि 100 साल पूरा मनाया गया। सरकारें भी इसके लिए संगीन थी और सरकारें भी चाहती है कि इस चंपारण की स्थितियां सुधरे। चूँकि गांधी जी आप जानते हैं कि जिस तरह से दक्षिणी अफ्रीका से लौट के आए और गांधी जी ने अपना जितनी भी वो समस्या थी, जैसे उनके गांधी जी के गुरु जो राजनीतिक गुरु थे गोखले जी, उन्होंने कहा था कि पहले गांधी जी आप पूरे भारत को घूमें, गांव को घूमें, तब जाके आपको भारत को समझ आएगी। जब वो गांधी जी इसी भ्रमण के दौरान यहाँ चंपारण में आए तो चंपारण में देखा कि किसानों की कितनी दयनीय स्थिति बुरी थी और हमारा ये चंपारण नीलहे की खेती से काफ़ी परेशान था। नीलहो जो गोरे अंग्रेज़ थे, जो गोरी सरकारें थी, अंग्रेज़ी सरकारें थी, वो किसानों को बहुत ज़्यादा बर्बरता और क्रूरता से पेश आती थी। जैसे तिनकठिया सिस्टम का आपने नाम सुना होगा, हिस्ट्री में कई लोग पढ़े भी होंगे कि तिनकठिया सिस्टम जैसे 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है तो उसमें 3 कट्ठे का जो हर साल एक रैयत जो किसान होते थे वो अपना 3 कट्ठे ज़मीन को हर साल देते थे अंग्रेज़ों के लिए। नील रोपने के लिए मैंडेटरी होता था, ज़रूरी होती थी वो। और इसी तरह से धीरे धीरे जो है हमारा जितना भी ज़मीन था वो नील की खेती में, नील खेती करने से ऊसर हो जाता था। नील की महने वाली एक, आज हमारे पूर्वज लोग बताते हैं, बाबा दादा से सुनने को मिलता है कि नीलहे सरकार जो थे वो यहाँ पे आकर के और हमारी जान करते थे। तो गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग चलाया और गांधी जी ने ये कहा कि भाई हम ये जो चंपारण है, चंपारण से ही हम इस चीज़ को आगे लेके चलें और यहाँ कर्म भूमि रही। आप देखे होंगे कि स्कूलों के लिए, पाठशाला के लिए बुनियादी स्कूल जो है हमारा बड़हरवा लखनसेन यहीं इसी चंपारण में ही पड़ता है। जो पहला बुनियादी स्कूल गांधी जी ने खोला था। उन्होंने कहा कि चंपारण को या किसी भी भारत देश में गांव-गांव जब वो घूमे तो उन्हें लगा कि शिक्षा की बहुत कमी है, छूत, गरीबी और कई तमाम गंदगियाँ, ये सब चीज़ें उन्हें दिखा। इसीलिए उन्होंने काफ़ी इस चीज़ के लिए प्रयोग किया और बड़हरवा लखनसेन में प्रथम प्राथमिक और बुनियादी स्कूल खोला। उस बुनियादी स्कूल का केवल ये मकसद नहीं था कि सरकार को जो हमारी जनता है उसको शिक्षा ही दें, बल्कि उनमें कारीगर को भी पैदा किया उन्होंने। जैसे कि आप देखेंगे एक यहाँ पे स्कूल है, उसमें बढ़ई के लिए या फिर तमाम रोज़गार के लिए चरखा कातना और तमाम चीज़ें देखने को मिला होगा आपको। तो ये सब चीज़ें थे। कस्तूरबा गांधी भी उनके साथ साथ पढ़ाया करती थी और उन्होंने आपको बॉम्बे से और फिर गुजरात से कई सारे शिक्षक बुलाए। उन्होंने स्कूल की स्थापना की। आज तो देखेंगे आप पंचायतों की स्कूलों की किस तरह से दयनीय स्थिति है। आज हमारे पंचायत में भी, आज हमारे पंचायत की एक स्कूल की इतनी दयनीय स्थिति है कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे काफ़ी दूर जाते हैं। वो एक दिन था कि दूसरे स्टेट से लोग आके और यहाँ पे स्कूलों की स्थापना करते थे। आज हमारा कैसा स्कूल है, कैसा हमारा पंचायत है कि वहाँ से स्कूल हट जा रहे हैं। हमारी बहुत दयनीय स्थिति है पंचायतों की या ये चंपारण की, इस बिहार की। हमें उसी गांधी के
पुनर्विचारों पे लौटना होगा। आज गांधी जयंती है, गांधी जी को नमन है मेरा, और मैं चाहूँगा कि गांधी आज भी प्रासंगिक हैं। जिस तरह से गांधी की विचारधारा को आप लोग जिस तरह से बांटना चाहते हैं, आज हमारे युवा या जितने भी, देखिए धर्म संप्रदाय को भी गांधी जी ने काफ़ी नज़दीकी से देखा। उन्होंने मुस्लिम और हिंदू धर्म को काफ़ी नज़दीकी से देखा। उन्होंने कहा कि इस देश की आज़ादी में मुस्लिम और हिंदू ने भी अपने लहू को साना है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस देश को आज़ाद करने के लिए जिस तरह से एक मुस्लिम और हिंदुओं ने कंधे से कंधे मिला के इस देश को आज़ाद कराया, आज वो कहाँ है। आज धर्म संप्रदाय के नाम पे लोग इलेक्शन लड़ते हैं, या धर्म संप्रदाय के नाम पे लोग लड़ाई लड़के हम आपको बांटते हैं और उसी तरह से शासन करते हैं। ये जायज़ बिल्कुल नहीं है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। गांधी जी का भी एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है। गांधी जी ने ये बात कहा था कि ये भारत एक दुल्हन की तरह है, और उस दुल्हन का एक आँख हिंदू है तो एक आँख मुस्लिम है। अगर एक आँख भी फूट जाती है तो ये दुल्हन कान्ही हो जाएगी, यानी कि सुंदरता में जो है हमारी कुछ कमियां आ जाएंगी। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारा सेकुलर भारत है ये, हमारे संवैधानिक भारत की जो हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से आप पंचायत इलेक्शन भी आप देख रहे हैं, आजकल पंचायत इलेक्शन का दौर चल रहा है हमारे बिहार में। सोच समझ के लोगों को चुनाव करने चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को चुनना भी चाहिए, और सोचना चाहिए कि हमारा पंचायत बेहतर हो, हमारी शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया हो। मैं तो चाहूँगा कि हर पंचायत के लोग, मैं अपील करना चाहता हूँ, हर पंचायत के जितने भी इलेक्ट मुखिया हैं या सरपंच हैं, उन्हें हर पंचायत में एक गांधी भवन की स्थापना करनी चाहिए, जिससे हमारे आने वाले युवाओं को ये समझ में आए, उनको प्रेरणा मिले कि गांधी जी हमारे देश के लिए, हमारे चंपारण के लिए क्या किए थे। उनके जितने भी, जैसे हिंद स्वराज है या फिर पंचायती राज है, पंचायती राज को भी गांधी से नहीं नकारा जा सकता है। गांधी जी पंचायती राज के लिए कितना मशक्क़त किया था उन्होंने, और पंचायती राज का उनका सपना था जो आज धरातल पे दिख रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी पंचायती राज के तहत समस्याएं आ रही हैं, आज गांधी के विचारों पे उन्होंने तो कहा था कि दल की गठन हो, पंचायती राज में सारे मामलों का यहाँ निस्तारण हो, चाहे वो न्यायालय की मामला हो, चाहे वो कोई भी मामला हो। आप जानते हैं कि न्यायालय में हमको न्याय नहीं जाके कितनी समस्याएं होती हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसलिए उन्होंने चाहा कि पंचायत स्तर पे ये समस्याओं का निस्तारण हो। तो वहीं मैं लौट के आऊँगा और यही कहूँगा कि जितने भी यहाँ हमारे पंचायत के लोग हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो एक गांधी भवन की कम से कम स्थापना करें। गांधी भवन की स्थापना करने से ये होगा कि लोगों के विचारों में उनके लिए एक लाइब्रेरी बनाएं, उनके लिए किताब दान करें, और किताब दान जितने भी होती हैं उन किताब दान से लोग वहाँ जाके पढ़ें। बूढ़े बुजुर्ग लोग हमारे गांव से जाकर वहाँ समय व्यतीत करें, उस गांधी को समझें कि आज भी गांधी कितने प्रासंगिक हैं। कितने देशों में सर आप देखेंगे, कितने देशों में आज भी गांधी को पूजा जाता है। यही दक्षिण अफ्रीका में 2015-16 में वो जब लौट के आए भारत, तब उन्होंने ये गांधी ने चंपारण को हीरो बनाया जी। चंपारण के लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे चंपारण में तो गांधी जी का सहयोग क्या रहा है और क्या इतिहास रहा है, हमारे युवा को बिल्कुल नहीं पता है। और मैं ये प्रेरणा लेता हूँ 2 अक्टूबर का, मैं 2 अक्टूबर गांधी जी जयंती का मैं ये प्रेरणा लेता हूँ कि युवा जागे और वो इतिहास पढ़े, चंपारण में गांधी जी ने क्या क्या किया था, बेतिया से लेके मोतिहारी। आप तो बोल रहे हैं कि हर पंचायत में जो जनप्रतिनिधि होते हैं एक गांधी जी का भवन का निर्माण कराए और लाइब्रेरी खोले, किताब खोले, लेकिन वो गार्जियन जो कि अपने बच्चे को देखिए, इसके लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा तो सबका अधिकार है। इसके लिए आप RTE का एक जो संविधान में हमारे जितने भी रेजुलेशंस पास हुए, और इसके लिए कई सारे वो हुए कि भाई कम से कम 14 साल के बच्चे जो भी हैं, शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसी के लिए सरकार भी प्रेरित कर रही है। और मिड डे मील का एक आप देखे होंगे कि मिड डे मील की वजह से संख्याएँ काफ़ी बढ़ी है स्कूलों में। सरकार की जो योजनाएं हैं मिड डे मील की, यूनिसेफ भी चलाती है उसको और सरकारें भी, तो मिड डे मील के तहत बच्चे हमारे स्कूल ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन जो गुणवत्ता होनी चाहिए शिक्षा में वो आज नहीं है। बिहार में नहीं, हाँ, बिहार में नहीं है, खास करके बिहार में नहीं है। आप देखें तो मैं यही कह रहा हूँ कि आज हमारे जितने भी बच्चे हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, प्यारे बच्चे, ये हमारे देश के कर्णधार हैं। इनको समझ एक अच्छी होनी चाहिए। इनको जितने हमारे महापुरुष हैं, जैसे आज देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी कितनी सादगी में उन्होंने जीवन अपने गुजारे हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में लोग कहते हैं कि वैसे प्रधानमंत्री तो मतलब इतने सादगी वाले प्रधानमंत्री न कभी हुए, न कभी। नारा था जय किसान जय जवान, जो आज किसान बॉर्डर पे लड़ रहा है। मैं एक ही बात बोलूँगा, क्योंकि ये युवा हमारे देखे और जाने, मतलब ये मेरा संदेश यही रहेगा 2 अक्टूबर का कि लाल बहादुर शास्त्री के जो
इतिहास से वो लोग पढ़े और उसको जाने। जय किसान जय जवान उनका ही नारा है और वो आज वो नारा अभी भी चल रहा है। पर कुछ नेता, कुछ भ्रष्ट नेता जो अनपढ़ हैं, जो गंवार हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, पर लोगों को गुमराह करके सीट पे बैठ जाते हैं और युवा जो बात करे उनको रोकने का काम करते हैं ये लोग।